Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss chapter number 5, Seeds and Seeds, subject Environmental Studies, Standard 5th. Basically, in this chapter, we are going to discuss about some edible seeds. बिकॉज हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हम बहुत सारे जो सीड्स हैं वो एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे हम मूंग, चना, ये सारे पल्सेस खाते हैं जो सीड्स है। इवन कई सारे फ्रूट्स के भी हम सीड्स खाते हैं। दैन सीड्स जो है उसमें से जर्मिनेशन होता है एंड जर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद उसमें से न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो होते हैं। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ स्टोरी। स्टोरी इज़ गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली। अब गोपाल जो है उसके घर ना उसके मौसी के फैमिली आने वाली थी। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। हमारे घर पे भी जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम भी खुश होते हैं। लाइक सिमिलर वे ही वॉज हैप्पी। His mother asked him to soak 2 small bowls of gram seeds as she was going to his bua's house. अब गोपाल की मम्मा जो है वो गोपाल के बुआ के घर जा रही थी। दैट्स वाई उन्होंने बोला कि रात को सोने से पहले तुझे 2 स्मॉल बाउल्स जो है वो ग्राम सीड्स यानी कि चने भिगोने हैं। ही थॉट विल इट बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स। क्या ये चने जो है वो सिर्फ 2 स्मॉल बाउल्स अगर मैं भिगोऊंगा तो 8 लोगों के लिए ये सफिशेंट होगा क्या? ही थॉट कि ये तो बहुत कम है। सो वॉट ही डिड, उसने ना 2 एक्स्ट्रा बाउल चने जो है वो भिगोए। सो इंस्टेड ऑफ 2 4 स्मॉल बाउल्स जो है वो उन्होंने चने भिगोए। वैन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग शी सो दैट द चना वेर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। जब उनकी मम्मा मॉर्निंग के अंदर रिटर्न हुई तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे चने जो है वो बर्तन के अंदर से उभर के बाहर आ रहे हैं। इवन गोपाल वॉज सरप्राइज्ड। आप देख सकते हो उसको भी सरप्राइजिंग फील हुआ कि इतने सारे कैसे बन गए ये 4 बाउल चने में से। हर मदर डिसाइडेड टू कुक हाफ ऑफ दैम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। अब उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कि ठीक है, इतने सारे चने हैं तो उसमें से हाफ वो कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे और हाफ जो चने हैं उसको स्प्राउट करेंगे। स्प्राउट कैसे होता है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। इवन उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा है, ज़्यादा चने हैं तो उनकी बुआ को भी वो सेंड कर सकते हैं बना के। ये जो है वो स्प्राउटेड चना है कि ऐसे अगर आप स्प्राउट करोगे किसी भी पल्सेस को तो ऐसे वो स्प्राउट होते हैं। आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं बाहर के स्प्राउट्स। नाउ हाउ टू स्प्राउट सीड्स। अब स्प्राउट्स कैसे करेंगे, बीज को अंकुरित कैसे करते हैं। Soak your seeds for overnight. Different seeds will soak up different amounts of the water. आप कोई भी एक पल्सेस है वो जो सीड्स है वो ले सकते हो और पूरी रात आपको उसको भिगो के रखना है। और अलग अलग टाइप के जो सीड्स हैं उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। ड्रेन वाटर एंड कीप इट इन अ क्लीन मसलिन क्लॉथ। आपको फिर रात को अगर भिगोए हैं सुबह आपको उसमें से पानी निकाल लेना है और एक क्लीन मसलिन क्लॉथ के अंदर उसको रखना है। कीप इट एट वार्म प्लेस फॉर 15 to 18 आवर्स। फिर वो मसलिन क्लॉथ जो है वो गीला होना चाहिए और उसके अंदर रैप करके आपको 15 to 18 आवर्स रखने हैं। स्प्राउट्स आर रेडी टू ईट। अब उसके अंदर से वाइट कलर के स्प्राउट्स आपको दिखेंगे। नाउ ये स्प्राउट्स रेडी है आपके लिए। दीज आर दी वेरियस स्प्राउट पल्सेस। ये स्प्राउट किए हुए अलग अलग पल्सेस है। स्प्राउट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। स्प्राउट्स जो है उसके अंदर से प्रोटीन्स काफ़ी अच्छा मिलता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए हमें स्प्राउटेड पल्सेस जो है वो खाने चाहिए अपनी डेली लाइफ में। When the मसूर दाल seed is split in the middle, the sprouting capacity of the dal is lost, so it does not sprout. अगर आप सीड्स के बदले कोई भी मसूर दाल या तो कोई अलग दाल लोगे तो उसके अंदर से स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे। जो ये वाइट कलर जो है वो के स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे। वाई? बिकॉज उसकी जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है। दैट्स वाई
कोई भी टाइप की दाल जो है उसमें से स्प्राउट्स नहीं बन सकते। नाउ यू नीड टू डू अ प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड। आपको ना कुछ सीड्स लेने हैं और उसका प्लांटेशन करना है, उसको उगाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। एक आपको क्ले पॉट या तो टिन लेना है, कोई बर्तन लेना है, उसका माउथ जो है वो वाइड होना चाहिए। मेक अ स्मॉल हॉल एट द बॉटम ऑफ द कैन। नीचे आपको एक छोटा सा होल बनाना है ताकि उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए और एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से हो। नाउ फिल योर कैन विथ सॉइल। कैन या पोट आपने जो भी लिया है उसके अंदर सॉइल ऐड करनी है। देन पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस दैम जेंटली। अब आपको 4 to 5 सीड्स लेने हैं सेम काइंड के, एक ही टाइप के सीड्स लेने हैं और जेंटली उसके अंदर प्रेस करके सॉइल के अंदर डालने हैं। कीप इट इन द सनलाइट एंड पोर वाटर डेली। आपको ना डेली उसको सनलाइट प्रोवाइड कर, सनलाइट के अंदर रखना है, डेली उसको पानी देना है। अब आप देखोगे सीड जो है उसका जर्मिनेशन होगा। लाइक ये आपने सीड डाला फर्स्ट जो है, फिर उसके अंदर से आफ्टर फ्यू डेज स्प्राउटिंग होगा। देन स्प्राउटेड सीड जो है उसके अंदर से स्प्राउट ऊपर आएगा सीड, उसके अंदर से धीरे धीरे लीव्स जो है वो डेवलप होंगे और नीचे के साइड देखो जो स्प्राउटेड पोर्शन था उसमें से रूट्स डेवलप होने स्टार्ट हुए एंड स्लोली प्लांट जो है वो ग्रो होता है, उसके ऊपर लीव्स आते हैं, देन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी आएंगे अकॉर्डिंग टू सीजन। सो अब जो स्प्राउटिंग है वो कैसे हेल्पफुल है, तो सीड में से एक प्लांट भी बनता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स विच हंट। अब तक आपने देखा था कि एनिमल्स या तो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो हंटिंग करते हैं, क्या प्लांट्स भी हंट करते हैं? दैट वी नीड टू डिसाइड। यस, प्लांट्स डू हंट, ये प्लांट्स भी हंटिंग करते हैं। देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स या इवन माइस को भी ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं एंड उनको खाते हैं। द पीचर प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेपेंथिस इज़ वन सच प्लांट। पीचर प्लांट जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, पकड़ता है एंड खाता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पीचर प्लांट। हियर यू कैन सी कि ये पीचर प्लांट के ऊपर देखो, ये लीफ जो होता है ना वो मॉडिफाइड एक लीड की तरह काम करता है। जैसे ही वो किसी इंसेक्ट को देखते हैं या उसकी स्मेल आती है, देन इट विल गेट ओपन। जैसे ये ओपन होता है, इंसेक्ट उसके अंदर जाएगा ना, तो नीचे टाइनी हेयर्स होते हैं और ये उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और यहाँ से ये लीड यानी कि जो ये लीव है ना वो क्लोज हो जाएगा ताकि ये इंसेक्ट अंदर चला जाएगा। एंड ये पीचर प्लांट जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं जिससे ये इंसेक्ट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया में मेघालय में पाए जाते हैं। इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लिफ। इसका जो शेप है ना देखो वो पीचर की तरह है, दैट्स वाई इसको हम पीचर प्लांट बोलते हैं। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। ये जो प्लांट है ना इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है जिससे इंसेक्ट जो है ना उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. अब जैसे ही इसकी स्मेल की वजह से कोई इंसेक्ट, देखो यहाँ पे एक इंसेक्ट आया हुआ है, जैसे ही इंसेक्ट इसके माउथ के पास आएगा ना तो ये उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और लीड क्लोज हो जाएगी। लीफ जो होता है, पत्ता जो होता है वो लीड की तरह काम करता है और ये इसको बंद कर देगा तो ये पूरा नीचे चला जाएगा एंड डाइजेस्ट हो जाता है। ये अब इंसेक्ट बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज पीचर प्लांट ने उसको पकड़ लिया है। सो इन दिस वे प्लांट्स कैन ऑल्सो हंट। नेक्स्ट इज वंडरिंग सीड्स। सीड्स जो है ना दे कैन ऑल्सो वंडर, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाउ? लेट्स सी। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वी नो वेरी वेल। Every living being can move around, just plant cannot.
प्लांट्स या ट्रीज जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अदर देन दिस प्लांट्स एंड ट्रीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, दे कैन मूव। सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना वो ग्रेट ट्रैवलर्स है, बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे कैन रीच फार एंड वाइड बाय एयर एंड वाटर। वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, तो वो एयर के थ्रू भी जाते हैं, वाटर के थ्रू भी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। Some seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on the fur of animals or on our clothes. कुछ सीड्स ऐसे हैं जो हैवी होते हैं, दैट्स वाई वो एयर के अंदर नहीं जा सकते या वाटर के अंदर फ्लोट नहीं करते हैं। बट ये जो सीड्स हैं वो हमारे क्लोथ्स के अंदर या तो किसी एनिमल के फर के ऊपर स्टिक हो जाते हैं एंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। ये आप देख सकते हो, स्क्विरल जो है ना उसके हाथ में कुछ नट्स हैं। वो सपोज़ ये नट्स एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस पे लेके जाएगी एंड इफ़ इट इट्स सम ऑफ दैम, और कुछ बाकी छोड़ के वहाँ पे ही सीड्स यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। देन अगर सीड्स को वाटर एंड एयर सफिशिएंट मिले देन इट कैन ग्रो और इसमें से प्लांट बन सकता है। देखो ये एनिमल जो है आप देख सकते हो, ये बर्ड है, उसके बीक के अंदर कुछ सीड है। वो यहाँ से लेके दूसरी प्लेस पे अगर जाते हैं और सीड किसी सोइल के ऊपर गिरता है एंड एयर एंड वाटर मिलेगा तो उसमें से भी प्लांटेशन हो सकता है। ये डॉग्स के ईयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, कुछ सीड्स जो है वो स्टिक हुए हैं। ऐसे भी सीड्स ट्रैवल करते हैं। इवन कुछ सीड्स ऐसे हैं जो काफ़ी लाइट वेटेड है, मतलब उसका वज़न ज़्यादा नहीं है, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एयर। यहाँ पे आपको दिया है नेक्स्ट वन कि एक्सप्लोजन एंड वाटर के थ्रू भी होगा कि लाइक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इफ सम ट्री इज़ देयर, तो उसके सीड्स जो है वो पानी के अंदर गिरेंगे, आप देख सकते हो। और जैसे पानी आगे जाएगा सीड्स भी उसके साथ साथ जाते हैं एंड दे कैन ट्रैवल लाइक दिस। इवन बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स के ऊपर जब बैठते हैं ना तो वो भी वहाँ से सीड्स जो है वो लेके जाते हैं दूसरे फ्लावर के ऊपर, और इस तरीके से जर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल होता है। इन दिस वे एयर, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब कैरियर होते हैं, इन सब के थ्रू सीड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वेलक्रो। वी विल सी अ स्टोरी कि वेलक्रो का डिस्कवर कैसे हुआ और किसने किया। इन 1948 वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल कैम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। 1948 के अंदर जॉर्ज मैस्ट्रेल जो है वो अपने डॉग के साथ वॉकिंग करके घर पे आए। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. उन्होंने देखा कि बहुत सारे सीड्स जो थे ना वो उनके कपड़ों के ऊपर भी थे और उनके जो डॉग का फर था, डॉग के फर के ऊपर भी बहुत सारे सीड्स जो है वो स्टिक हुए थे। He observed these seeds under a microscope. उन्होंने ना माइक्रोस्कोप के अंदर इन सारे सीड्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया, बिकॉज माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कि जिससे हम किसी चीज़ को ना एनलार्ज करके बड़ा करके देख सकते हैं। He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. उन्होंने देखा कि जो सीड्स है ना उसमें टाइनी हुक्स हैं जिसकी वजह से ये क्लोथ के ऊपर या तो फर के ऊपर स्टिक हो सकते हैं। This gave Mastrel the idea of making velcro. इसी से ही जॉर्ज मैस्ट्रेल को ना वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। वेलक्रो का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो क्लोथ्स के अंदर भी वेलक्रो होता है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, शूज़ में, बैग्स, बेल्ट्स, ऐसी सब जगह पे वेलक्रो का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ये सैंडल है, उसको ये जहाँ से हम क्लोज़ करते हैं ये पोर्शन को, वहाँ पे वेलक्रो होता है, राइट। सो वेलक्रो का इन्वेंशन कैसे हुआ, तो सीड्स जो वंडर करते हैं उसी में से एक मेथड से जॉर्ज मैस्ट्रेल को इंस्पिरेशन मिली टू मेक अ वेलक्रो।
Now let's discuss about some seeds from other countries. Even you would be wonder कि बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं कि जो ओरिजिनली इंडिया के नहीं हैं. इंडिया के अंदर कुछ सीड्स हम लाए और उसी के अंदर से कुछ हमने प्लांट्स जो है वो ग्रो किए एंड वी आर एन्जॉइंग मैनी वैरायटी ऑफ द फूड. फर्स्ट वन इज़ अ टोमेटो, a potato and a green chili were brought to India by traders coming from South America. ये जो टोमेटो, पोटैटो एंड चिली जो है वो इंडिया के नहीं हैं, ये साउथ अमेरिका के हैं. उनको इंडिया के अंदर लाया गया उनके सीड्स को एंड उनको ग्रो किया. सो आज हम पोटैटो, चिली, टोमेटो ये सब काफ़ी यूज़ कर रहे हैं. दे आर नॉट बेसिकली फ्रॉम इंडिया. बट कैन यू इमेजिन कि अगर ये सीड्स हम इंडिया के अंदर नहीं लाते तो हमारा फूड जो है क्या उतना टेस्टी होता. लाइक कुछ वेराइटी ऑफ फूड अगर बनाना है देन वी नीड टोमेटो, चिली एज वेल एज पोटैटो. नेक्स्ट वन इज़ अ कैबेज एंड अ पी केम फ्रॉम यूरोप. अब कैबेज एंड पी जो है, जो मटर है, ये दोनों यूरोप के हैं, यूरोप से इंडिया में लाए गए हैं. Even we are making variety of the dishes from these vegetables as well, right? A coffee bean and a green bindi, that is ladyfinger, came from America. अब जो हम कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, जो कॉफ़ी जो है वो भी ओरिजिनली अमेरिका की है एंड लेडी फिंगर जो है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका. सो वी कैन से कि इवन हम सीड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाके उनको अगर सॉइल के अंदर डालेंगे एंड इफ़ वी गिव प्रॉपर अमाउंट ऑफ द वाटर, एयर एंड सनलाइट, देन उसके अंदर से भी प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं एंड उसमें से भी हमें वैरायटी ऑफ जो फूड है वो मिलता है. लाइक वैरायटी ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी कैन गेट एंड उस वेजिटेबल्स के अंदर से हम वैरायटी ऑफ फूड जो है वो बना सकते हैं एंड वी कैन एन्जॉय इट. बट हर एक प्लांट को ग्रो होने के लिए ना स्पेसिफिक टाइप की सॉइल भी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी वाटर भी चाहिए, सनलाइट इज़ ऑल्सो इक्वली नेसेसरी. सो ये सारे अगर कंडीशंस जो हैं वो उसको मिलती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो भी मॉडरेटेड है, जो उनको चाहिए उतना है, वाटर सफिशिएंट आप प्रोवाइड करते हो, एयर इज़ सफिशिएंट एंड सनलाइट भी उसको अच्छे से मिलती है, देन प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होते हैं एंड वी कैन यूज़ वॉट एवर इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स. लाइक हम उसमें से फ्रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ये सब एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं. This was all about seeds. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.